हमारे पास है कंसेप्ट एक्सरसाइज 3.7। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि हमारे पास डिटरमाइन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर दी फॉलोइंग डेटा। इसमें जो कार्बन दिया हुआ है वो कितना दिया है, 26.4% दिया है, हाइड्रोजन 3.3%, ऑक्सीजन 70.3% दिया हुआ है, और इसका जो मोलर मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है वो कितना दिया है, 91। अब हमने निकालना है क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है नहीं, तो ये देखें हम इसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, कैसे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास, हम इसका क्या निकालेंगे, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए पहला स्टेप हमने क्या निकालना था, इसके मोल्स ऑफ एलिमेंट का हमने क्या निकालना है, मोल्स को फाइंड आउट करने के। एलिमेंट्स के मोल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन जो परसेंटेज है इसको आप इस एलिमेंट का आप क्या कर लेंगे, मास से डिवाइड कर लेंगे। यानी अभी मैं अगर मास ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर लूँगा सबसे पहले, तो मास ऑफ कार्बन के लिए मैं क्या कर लूँगा, 26.4 डिवाइडेड बाई क्या कर लूँगा, 12 कर लूँगा, 26 डिवाइडेड बाई 4। इसके बाद हमारे पास मास ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है नहीं, हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, 3.3 डिवाइडेड बाई 1 कर लेंगे। इसके बाद क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन के मास को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लेंगे, 73 पॉइंट डिवाइडेड बाई क्या होगा, 16 होगा। ये देखें, अगर आप 26.4 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2.2 आता है ये। ठीक है नहीं, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.3। और अगर आप क्या कर लेते हैं, 70.3 डिवाइडेड बाई 16 कर लेते हैं तो ये क्या आ जाता है, 4.39 आता है। क्या आता है, 4.39 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह अब इसके दरमियान हमने दूसरा स्टेप क्या फाइंड आउट करना, हमने मोल्स निकाले। दूसरा हमने स्टेप को फाइंड आउट करते हुए हमने क्या करना था, दूसरे स्टेप को फाइंड करने के लिए देखो इसमें हमने क्या करना था, वोल रेशो। ठीक है नहीं, वोल रेशो किसका, जो मोल्स का है उसका हमने क्या करना है, वोल रेशो निकाल। इसके लिए जो भी सिंपलेस्ट यहाँ पे आता है उसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 2.2 डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, 2.2 कार्बन के लिए। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए फिर क्या कर लेंगे, 3.3 डिवाइडेड बाई 2.2। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, 4.39 डिवाइडेड बाई 2.2। तो ये और ये तो हमारे पास 1 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, ये हमारे पास क्या होता है, 3.3 तकसीम अगर हम कर लेते हैं 2.2 से तो ये आता है 1.5। 1 रेशो 1.5 रेशो क्या आ गया, 2 आया। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास वोल नंबर आना चाहिए था, क्या है हमारे पास 1.5 आया। अब इसको हम वोल नंबर पे कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 या ग्रेटर देन 2 से हमारे पास किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा ये जो डिसिमल है ये किस में कन्वर्ट हो सके, किसी वोल नंबर पे हमारे पास कन्वर्ट हो सके। ये देखिए, अभी मैं अगर मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, इन सबको मल्टीप्लाई बाई क्या करता हूँ, 2 करता हूँ, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये 3, और 2 2 से क्या आ गया, 4। अब ये देखें 2 रेशो 3 रेशो 4 मेरे पास क्या आ गया, वोल रेशो आया। जब तक आपका वोल रेशो नहीं आता है तब तक आप इसको करते जाएं। तो अब हमारे पास वोल रेशो आ गया। अब तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था, इंपेरिकल फार्मूला लिखना था। ठीक है नहीं, जो भी कंपाउंड होगा उसका आपने क्या निकालना था, इंपेरिकल फार्मूला। अब इंपेरिकल फार्मूला लिखने के लिए यही देखो, कार्बन रेशो क्या था, हाइड्रोजन रेशो क्या था, ऑक्सीजन। कार्बन क्या हो गया, 2 रेशो 3 रेशो क्या था, 4। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला C2H3O क्या आ गया, 4 आ गया हमारे पास। ये इसका कौन सा फार्मूला आ गया, इंपेरिकल फार्मूला आ गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूले को। मॉलिक्यूलर फार्मूले को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो इंपेरिकल फार्मूला है उसका हम स्टेप नंबर 1 पे क्या करते हैं, इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला का मोलर मास इज इक्वल टू, ये देखो कार्बन है हमारे पास, कार्बन का कितना 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हाइड्रोजन है 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 12 दूनी 24, 3 प्लस 16 चुके 64,
ये हमारे पास आ गया। तो कितना आ रहा है 91 ग्राम पर मोल हमारे पास आ गया, ठीक है नहीं। एक स्टेप ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, दूसरा स्टेप में हमने क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है। इसका एन हमारे पास क्या होगा, एन के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, मोलर मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ किसका, इंपेरिकल फार्मूला डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है उसका, और मोलर मास ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। एन इज इक्वल टू कितना आया 91 ग्राम पर मोल, ये हमें गिवन है, और जो कैलकुलेटेड वो आया था 91 ग्राम पर मोल। ये दोनों को कैंसिल करते हैं तो एन इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 1 आया, ठीक है नहीं। एन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या करना था, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना था। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हमारे पास क्या होगा, जितने भी हमारे पास जो इंपेरिकल फार्मूला है उससे सब्सक्रिप्ट से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आ गया था, इंपेरिकल फार्मूला आ गया था, ये देखें C2H3O4 आया था। ये हमारे पास क्या था, इंपेरिकल फार्मूला है। अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ C2H3O4 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेंगे 1, क्योंकि हमारा जो n आया है वो क्या है 1, तो ये यानी C2H3O4, ये इसका क्या आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये देखें बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों हमारे पास क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। क्यों, बिकॉज उनका जो इंपेरिकल ये कंपाउंड या जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी हमारे पास क्या हो जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लिहाजा हम उनको क्या कर सकते हैं, मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके नहीं जा सकते हैं। सो दैट्स वाई majority of the compounds have same empirical and molecular formula.